दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कृषि संशोधन विधेयक के समर्थन में आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आय नगर में किसान सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे किसानों को बहकाया जा रहा है। मोदी सरकार की यह योजना किसानों के हित में है, न कि किसानों के अहित में। देखिए हमारे संवाददाता विकास तिवारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि वो लोगों के, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के कंधे पर रख के कब तक राजनीति करेंगे। केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि अगर गलती से लोगों ने एक बार आपको अगर मुख्यमंत्री चुन लिया कि 200 बिजली के बिल यूनिट फ्री कर दिए, तो इसलिए तुम जो कहोगे तो तुम लोकप्रियता दिल्ली में प्राप्त तुमने कर रखी है, वो उनको उनकी हैसियत कल पता लग गई थी। और यहाँ लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि देश के लोगों को मोदी साहब पर भरोसा है कि मोदी जी जो कुछ करेंगे हमारे लिए वो ठीक करेंगे। हम लोगों को मोदी पर भरोसा है, इसलिए किसानों के बारे में जो नौटंकी बॉर्डर पर कुछ लोग बैठकर कर रहे हैं, उनको उसकी नौटंकी का जवाब इस प्रकार के गांव में लोग इकट्ठे होने वाले उनको दे रहे हैं, उनको उनकी हैसियत बता रहे हैं। तो इसलिए कुछ किसान जो भ्रमित हैं, ऐसे लोगों से जो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के ठलवे लोग जिनको काम धंधे में कोई काम नहीं है, गाँव में जो बैठे हैं, उन लोगों को समझ लेना चाहिए देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोगों को तुम लेकर कनाडा के फंडिंग से आकर यहाँ पर आप पिज्जा खाने का काम करेंगे, यहाँ पर अच्छे अच्छे मखमली गद्दों पर सोएंगे, तो देश के अंदर 80 करोड़ किसान हैं, तुम 2-2.5 हज़ार किसान ही नहीं हो। केवल किसानों को समझ में आ गया, तभी तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कल 45 आदमी थे। किसानों को समझ में नहीं आता तो उनके साथ लोग नहीं आते क्या? तो लोग सब समझते हैं, सबको मालूम है कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आगे क्या योजनाएं रहेगी सर आप लोगों की? आगे अभी हमारी मैदानगढ़ी में 4 गाँव हैं हमारे, राजपुर, नेबसराय, मैदानगढ़ी और सैदराजाब, वहाँ भी एक ऐसी 4 गाँव की पंचायत है, उसमें जा रहे हैं हम। उसके बाद फिर आगे हमारा आज सुल्तानपुर में प्रवास है, फिर कल हमारी सुबह अमित शाह जी की रैली है, उनका कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसके बाद फिर हम ये यात्रा का समापन करेंगे। कृषि सुधार कानून को लेकर जो देश में भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रायोजित जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर दिल्ली देहात के गांवों को, किसानों के बीच में सही बात रखने के लिए इस कानून से क्या क्या फ़ायदे होने हैं, उस सब को बताने के लिए हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी पदयात्रा कर रहे हैं। जो पदयात्रा बदरपुर से शुरू हुई थी, आज वो आया नगर पहुंची और आया नगर गाँव में 3 गांव यहाँ पे पड़ते हैं, आया नगर, घिटोरनी और जौनापुर। तीनों गांवों की सरदारी, तीनों गांवों के बुजुर्ग सभी ने एकजुट होकर आज अपना समर्थन श्री रमेश बिधूड़ी जी के प्रति जताया, इस कानून के प्रति जताया, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जताया और सभी ने ये भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह किसानों को सशक्त और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पूरा समाज, पूरा कृषि किसान, पूरे गांव देहात सब कंधे से कंधे मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी के साथ सभी लोग खड़े हैं। इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं, आज सुबह से ही पहले हमारे माननीय सांसद जी ने अपनी हर विधानसभा में 10 में 25 तारीख तक टारगेट रखा है, सब विधानसभाओं में वो पदयात्रा करेंगे। आज छतरपुर में पदयात्रा हुई है हमारी विधानसभा में, छतरपुर से लेकर फतेहपुर। वो संख्या आप देख रहे हैं कि किस तरह का जनसमूह समर्थन सांसद जी को मिल रहा है क्षेत्र में, और ये सब किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं जितने यहाँ पर हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, सही मायने में उनका समर्थन आपने देखा होगा, किस तरह से लोग वेलकम कर रहे हैं, किस तरह से लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। सांसद जी का समर्थन है, मोदी जी का समर्थन, और मोदी जी की इस बात से सहमत हैं सब कि किसानों को कोई इस बिल से कोई नुकसान नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। ये खाली एक मात्र दिखावा है। वो लोग जिन मंडी वाले लोग हैं या जो बड़े बहुत किसान हैं जो दूसरे उनसे जुड़े हुए हैं, मैं नहीं कहना चाहता उन बातों को कि किस तरह के लोग इसमें इस युद्ध में जो किसानों के रूप में आए हुए हैं, वो किसान नहीं है। अब भारत के किसान को आप मीडिया से संबंधित हो, आप अच्छी तरह पहचानते हो, उनके पहनावे से, खाने से, बात करने से, बोलने से, अपनी समस्याओं को रखने से। इनकी आप देखो क्या है, अब पहले मांग कर रहे थे कि बिल में से एमएसपी नहीं देंगे, अब एमएसपी के बाद क्लियर हो गया है कि एमएसपी देगी सरकार। अब क्या कहते हैं, दूसरा क्या है बताइए, मंडी खत्म कर रहे हैं। कौन सी मंडी खत्म कर रहे हैं? मंडी अगर काम नहीं करेंगी ढंग से तो खत्म भी होंगी, तो मंडी की गारंटी कौन क्या लेगा? हम कह रहे हैं हम मंडी समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम किसान के समर्थन की बात कर रहे हैं, गरीब के समर्थन की बात कर रहे हैं। पीछे बैठे हुए व्यक्ति का ख्याल रखते हुए मोदी जी सब भारतवर्ष के हर इंसान को ताकत देना चाहते हैं, कमज़ोरों के चुंगल से निकालना चाहते हैं, पैसे वालों के चुंगल से निकालना चाहते हैं।